यूपी के मथुरा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुठभेड़ में 4 बदमाशों को किया घायल। पकड़े गए आरोपियों के पास से लूट का सामान बरामद। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल, दूसरा गिरफ्तार। अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान रोकने पर बदमाश ने की फायरिंग। पुलिस ने पीछा करके बदमाश को किया गिरफ्तार। हापुड़ में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। मुठभेड़ में घायल बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश पर गौकशी और हथियार तस्करी समेत आधा दर्जन मुकदमे दर्ज। यूपी के बुलंदशहर में छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी का एनकाउंटर। पुलिस के साथ मुठभेड़ में बदमाशों को लगी गोली। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर कुख्यात बदमाश का एनकाउंटर। मुठभेड़ में गैंगस्टर रोमिल वोहरा को ढेर किया। दिल्ली पुलिस और हरियाणा एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई। गैंगस्टर रोमिल वोहरा पर 2 लाख रुपए का था इनाम। मुठभेड़ में गोली लगने से 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। कई संगीन मामलों में रोमिल वोहरा चल रहा था फरार। बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की कार्रवाई में बदमाश तस्लीम के पैर में गोली लगी। पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। मेरठ में 25,000 के इनामी गोकश का एनकाउंटर। पुलिस कस्टडी से दारोगा की पिस्टल छीनकर भाग रहा था बदमाश। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से हुआ घायल। दिल्ली पुलिस ने नेहा मर्डर केस में आरोपी तौफीक को गिरफ्तार किया। आरोपी ने बुर्का पहनकर घर में घुसकर लड़की को 5वीं मंजिल से फेंका। इलाज के दौरान हुई थी मौत। नेहा से शादी की जिद पर अड़ा था आरोपी। पीड़ित परिजनों ने की सख्त कार्रवाई की मांग। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में प्राथमिक विद्यालय पर चला प्रशासन का बुलडोजर। जेसीबी की मदद से विद्यालय चक्र तीर्थ को गिराया गया। पर्यटन अधिकारी के साथ तहसील प्रशासन मौजूद रहा। संभल में हाईवे किनारे अतिक्रमण पर कार्रवाई। दुकानों और घरों के आगे अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। दर्जन से ज्यादा लोगों को दिया गया था नोटिस। कानपुर की आलम मार्केट में फिर चला नगर निगम का बुलडोजर। अवैध कब्जों की शिकायत पर नगर निगम की कार्रवाई। अनवरगंज थाना क्षेत्र में कब्जे को लेकर भिड़े दुकानदार। अंबेडकर नगर में बुलडोजर कार्रवाई से डरकर मदरसे की बिल्डिंग की दान। जहांगीरगंज नगर पंचायत को दान किया गया मदरसा। सरकारी जमीनों पर कब्जा करके मदरसा बनाने का आरोप है। आपातकाल की 50वीं बरसी पर आज बीजेपी मनाएगी संविधान हत्या दिवस। देश भर में जिला और बूथ स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन। युवा पीढ़ी को लोकतंत्र के काले अध्याय की जानकारी देंगे। आपातकाल की 50वीं बरसी पर पीएम मोदी ने किया पोस्ट। लिखा, आपातकाल में मौलिक अधिकारों को छीना गया। आपातकाल लोकतंत्र का काला अध्याय। गृह मंत्री अमित शाह ने आपातकाल के 50 साल कार्यक्रम को किया संबोधित। बोले, कभी नहीं भूल सकता आपातकाल का समय। आपातकाल की पीड़ा का हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इमरजेंसी के वक्त लड़ाई ने लोकतंत्र को जीवित रखा। शाह बोले, तानाशाही खत्म करने के लिए देश में पहली बार बनी थी गैर कांग्रेसी सरकार। आपातकाल की 50वीं बरसी पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ट्वीट। लिखा, 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का काला दिवस। वक्फ संशोधन बिल पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कहा, हमारा हक कोई नहीं छीन सकता। आज अंतरिक्ष की उड़ान भरेंगे शुभांशु शुक्ला। एक्सियोम मिशन की लॉन्चिंग तय। नासा ने की घोषणा। अब तक 6 बार टल चुकी है शुभांशु शुक्ला की उड़ान। एक्सियोम मिशन 4 लॉन्च करने से पहले नासा का ट्वीट। लिखा, 4 सदस्यीय दल को मिशन पर किया जाएगा रवाना। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर के लिए भरेंगे उड़ान। नीरज चोपड़ा ने ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में जीता गोल्ड मेडल। 85.29 मीटर का किया थ्रो। सोशल मीडिया पर लोगों ने बधाई दी। जम्मू में अमरनाथ यात्रा बेस कैंप के पास मिला ड्रोन। तवी नदी के किनारे से ड्रोन बरामद होने पर पहुंची पुलिस। बम निरोधक दस्ते को भी मौके पर बुलाया गया। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। हरिद्वार में हिंदू लोगों का धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश। टॉयलेट की पानी से किया जा रहा था सोडा तैयार। मुस्लिम कर्मचारी पर लगा आरोप। पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी को नोटिस देने पहुंची पुलिस। रेड्डी के काफिले की दुर्घटना में बुजुर्ग की मौत का आरोप है। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल गाड़ी को जब्त कर लिया है। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर को पार्टी ने भेजा नोटिस। अनुशासनहीनता को लेकर राठौर से 7 दिनों में जवाब मांगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्यार का इजहार करते दिखे थे पूर्व विधायक।
राजस्थान के श्रीगंगानगर में पानी की मांग को लेकर उग्र आंदोलन। किसानों के सब्र का बांध टूटने पर कलेक्टर का घेराव। श्रीगंगानगर में चल रहा किसानों का महाप्रदर्शन। मुरादाबाद में जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी से मिली नन्ही बच्ची। 3 घंटे में बच्ची की समस्या का समाधान। माता पिता के साथ जनता दर्शन में पहुंची थी मासूम। यूपी के मुजफ्फरनगर में छेड़छाड़ के मामले में बैठी पंचायत। पीड़ित युवती ने पंचायत में आरोपी को मारे कई थप्पड़। सजा का वीडियो वायरल। लैंडस्लाइड की वजह से केदारनाथ मार्ग बाधित। रोकी गई शटल सेवा। श्रद्धालुओं को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। छत्तीसगढ़ के रायपुर में युवक की हत्या कर शव को सूटकेस में भरकर फेंका। पुलिस ने रिटायर्ड एएसआई के बेटे और बहू को हिरासत में लिया है। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को मिला सुराग। बरेली में उधार के पैसे ना देने पर घर में घुसकर मारपीट। कहासुनी के बाद मारपीट में 4 लोग घायल हुए। मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। महोबा में जमीनी विवाद ने लिया हिंसक रूप। 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे और पत्थर। मारपीट और पथराव में 7 महिलाओं सहित 16 लोग घायल। अंबेडकर नगर में पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। 1 किलो 600 ग्राम गांजा भी जब्त किया। नशे पर लगाम लगाने के लिए पुलिस चला रही अभियान। धौलपुर में साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। साइबर ठगी के गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर की थी 22 लाख रुपए की ठगी। नोएडा में बुजुर्ग महिला की चेन लूट। बदमाश हुए फरार। दिन दहाड़े घर के सामने बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। लूट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। आगरा में गोद ली गई बच्ची से जबरन देह व्यापार कराने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विरोध करने पर बच्चियों के साथ करते थे मारपीट। आगरा पुलिस ने चोरी के मामले का किया खुलासा। टीम बनाकर 3 चोरों को अरेस्ट किया। काफी समय से चोरी की वारदात को दे रहे थे अंजाम। सीतापुर में 25,000 रुपए का इनामी चोर गिरफ्तार। पुलिस ने पारा पुलिया के पास से अरेस्ट किया है। कैश, गहने और तमंचा भी बरामद किया है। भगवानपुर कस्बे में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष। बाइक टकराने के बाद मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप लिया। लाठी डंडों से जमकर मारपीट हुई। 3 युवक घायल हुए। मुजफ्फरनगर के सरकारी अस्पताल में फर्जी डॉक्टर की एंट्री। झोलाछाप डॉक्टर ने किया गर्भवती महिला का ऑपरेशन। मीडिया के कैमरे देखकर अस्पताल से भागा फर्जी डॉक्टर। ओडिशा के ब्रह्मपुर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार। पिछले 10 दिनों में सामने आई 2 घटनाएं। मुजफ्फरनगर में सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा। पत्नी ने नशे की गोलियां देकर घोटा था पति का गला। पुलिस ने आरोपी पत्नी शाहीन को किया गिरफ्तार। मेरठ में गन्ना समिति के ऑफिस में जमकर चले लात और घुसे। पति पत्नी के बीच जमकर हुई मारपीट। पति पर ऑफिस की महिला से अवैध संबंध रखने का आरोप। दिल्ली में आग का कहर। रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास फैक्ट्री में लगी आग। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। 3 घायल बताए जा रहे हैं। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आग पर काबू पाने में जुटी दमकल की गाड़ियां। कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मथुरा में अनियंत्रित होकर पुल से टकराई बाइक। हादसे के बाद बाइक में आग लगने से 2 लोग जिंदा जल गए। मृतकों की शिनाख्त में जुटी पुलिस की टीम। रायबरेली में चलती बाइक बनी आग का गोला। बाइक सवार युवक ने कूदकर जान बचाई। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को मामले की सूचना दी। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में दिखा रफ्तार का कहर। 2 कार आपस में टकरा गई। हादसे में 3 की मौत, 3 लोग घायल। आगरा की फतेहपुर सीकरी में दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हुई। हादसे में 1 बाइक सवार की मौत, 3 घायल। आगरा के अचनेरा किरावली मार्ग पर दर्दनाक हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार को कुचला। ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दिखा तेज रफ्तार का कहर। यमुना एक्सप्रेसवे पर पहिया निकलने से पलटी वैन। हादसे में वैन में सवार 5 लोग घायल हुए। रायबरेली में बोलेरो और बाइक आपस में टकराई। हादसे के बाद बाइक में लगी आग। बोलेरो को कब्जे में लेकर पड़ताल में जुटी पुलिस की टीम। फिरोजाबाद में अंधे कुएं ने ली 3 युवकों की जान। कुएं से मोबाइल निकालने उतरे थे तीनों युवक। दम घुटने से तीनों की मौत की आशंका जताई जा रही है। राजौरी में भारी बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर। लोगों की बढ़ी परेशानी। जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। टिहरी के ओनाल गांव में गुलदार ने 4 साल के मासूम पर किया हमला। हमले में बच्चा घायल हुआ। मां ने जान पर खेलकर बच्चे की जान बचाई। लखीमपुर खीरी में तेंदुए से भिड़ा युवक है। तेंदुए के हमले में 1 दरोगा और सिपाही सहित 5 लोग घायल हुए हैं। इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। चीन के
दुलियू नदी में आया उफान, सामान्य से 11 मीटर ऊपर पहुंचा पानी, बाढ़ ने मचाई तबाही, स्थानीय लोगों का बुरा हाल हुआ। चीन के रोंगजियांग में बाढ़ से बुरा हाल, शॉपिंग मॉल में भरा पानी, इंटरनेट पर वायरल हुआ वीडियो। न्यू मैक्सिको में भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, घरों में कैद हुए लोग। अंडोरा में भारी बारिश ने मचाई तबाही, सड़कें बनी दरिया, पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां। वेनेजुएला में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, मोटाटन नदी का जलस्तर बढ़ा है, चारों तरफ नजर आई तबाही, पानी के तेज बहाव में ट्रक, घर और सड़क के कई हिस्से बहे। ग्रीस के चियोस में लगी आग ने मचाई तबाही, घटनास्थल पर लोगों को बचाने के लिए चलाया गया रेस्क्यू अभियान, बिजली आपूर्ति भी हुई ठप। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के फोर्डो परमाणु स्थल पर हुए नुकसान की तस्वीरें आई सामने, सैटेलाइट तस्वीरों में दिखे तबाही के निशान। ईरान और इजरायल के बीच सीजफायर, इजरायल के साथ युद्ध विराम पर ईरान का बड़ा बयान, कहा सीजफायर तोड़ा तो भुगतना होगा विनाशकारी अंजाम। इजरायल के साथ सीजफायर पर ईरानी राष्ट्रपति का बयान, बोले इजरायल सीजफायर का पालन करे तो हम भी करेंगे, ईरान से जंग में नाकाम रहने की भी बात कही। इजरायल से सीजफायर पर ईरान के पूर्व राष्ट्रपति का बयान, कहा सीजफायर का मतलब खतरे का खत्म होना नहीं है, लेबनान में हिजबुल्लाह का दिया उदाहरण। ईरानी न्यूक्लियर सेंटर्स को लेकर आईएईए का बड़ा बयान, कहा जंग में कई परमाणु केंद्रों को नुकसान हुआ, आईएईए की टीम कर रही न्यूक्लियर साइट्स की जांच। इजरायल से जंग रुकने के बाद तेहरान में जश्न, इजरायल पर जीत का जश्न मना रहे ईरानी नागरिक, तेहरान में क्रांति चौक पर मनाया जा रहा है जश्न। तेहरान में जश्न मनाते दिखे कुड्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी, 13 जून को इजरायली हमले में ईरानी जनरल इस्माइल कानी की मौत का दावा किया गया था। कतर में मिसाइल हमले पर ईरान ने जताया खेद, ईरान के राष्ट्रपति ने कतर के अमीर को किया फोन, कहा कतर और उसके लोग हमले का लक्ष्य नहीं थे। अमेरिकी बेस पर ईरानी अटैक पर कतर प्रधानमंत्री का बयान, बोले कतर में अमेरिकी बेस पर हमला नामंजूर, ईरान के व्यवहार से क्षेत्र में बढ़ सकता है खतरा।